हाँ जी गाइस। तो आगे शुरू करने से पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने जो होमवर्क किया होगा बेटा उसमें कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया हो तो जिसको भी प्रॉब्लम है प्लीज हैंड रेज करो बेटा। हाँ निशा, बताओ बेटा। सर एक तो पिछले होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 10 और अभी जो दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 9। पिछले पिछले वाले क्वेश्चन का होमवर्क नंबर 10। एक मिनट मैं खोल लेता हूँ जरा 10। साथ में। कहाँ गया भाई? चैप्टर नंबर 15। हाँ, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है 10th क्वेश्चन में? सर उसमें बैलेंस सही नहीं आ रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बेटा? और क्वेश्चन नंबर 19। 9th में? 19। 19, अच्छा क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 19। ओके, डब्ल्यूडीबी वाले में इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा है। यस सर। ओके, बाकी हो गए? यस सर। परीक्षा आपका क्या डाउट है बेटा? 10 में करके दिखा देता हूँ क्योंकि 10 आई सर थिंक लास्ट जब टाइम अनवी का भी प्रॉब्लम था। तो 10th क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? और जिसने किया होगा मुझे हेल्प करना साथ में फिगर्स बताने में, तो वो अभी करके दिखाता हूँ। परीक्षा बताओ बेटा। सर जो वैल्यू जैसे 15.5 आती है तो हाँ, हम 15 में कन्वर्ट करेंगे या 16 में? देखो टेक्निकली तो होता क्या है कि कोई भी वैल्यू 5 या 5 से ऊपर होती है डेसिमल के बाद। तो अगर मान लो 0.5 है या 0.6, 7, 8, 9, इनमें से कुछ भी है 0.5 या 0.5 से ऊपर, तो उसको राउंड अप करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ और सर अगर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। लेट से, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। मैं करता हूँ। एक सेकंड दो मुझे जरा, मैं इसको रब भी कर दूं जरा, एक सेकंड। हाँ बस। उप्स। जस्ट अ सेकंड। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको इन द मीनवाइल। हम जैसे यहाँ पे M1 M2 यहीं पे लिख रहे होते हैं ना बेटा, बाइफरकेशन के कितना M1 का डेप्रिसिएशन है, कितना M2 का डेप्रिसिएशन है, कितना M1 का बैलेंस है, कितना M2 का बैलेंस है, हर जगह हम M1 M2 अलग अलग बाइफरकेट करके इनर कॉलम में लिखते हैं ना। तो कई टीचर्स इसको ऐसे ना करवा के वो क्या करते हैं, वो कहते हैं इसका एक वर्किंग नोट अलग बना लो पूरा। यानी M1 का एक पूरा अलग से एक कॉलम बना करके एक टेबल सा बना लो छोटा सा। M1 का अलग, M2 का अलग, M3 का अलग, जितनी भी मशीन है उनका अलग एक इस तरीके से वर्किंग नोट में दिखा दो इंस्टेड ऑफ शोइंग इट। तो अगेन आई लीव इट अप टू यू गाइस, आपके टीचर अगर ऐसे कहते हैं तो वैसे कर दो भाई। अल्टीमेटली हमें फिगर्स तो चाहिए, M1 की कितनी अलग, M2 की कितनी अलग, है ना? क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उसके बिना हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके टीचर कोई है जिसके टीचर्स इस तरीके से कहते हैं आप में से, बताओ। हाँ परीक्षा क्या कहते हैं बेटा? सर वो कहते हैं या तो वर्किंग नोट में बैलेंस दिखा दो मशीन का या फिर ऐसे जैसे आप करवा रहे हैं जैसे मतलब दिखा दोनों दो। अलाउ करते हो, वो कहते हैं ऐसे भी दिखा सकते हो वैसे, ठीक है। तो फिर तो मेरे को ये बेटर लगता है, वर्किंग नोट में अलग से बनाना पड़ेगा आपको, वहां भी एक प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा यही कर लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है चलो बताओ परीक्षा, आप पूछ रहे थे मेरे से कि अगर मान लो सर डेप्रिसिएशन आया 43.4, तो हम क्या लिखें, या 43.5 या 43.6, तीन एग्जाम्पल ले लिए मैंने, ठीक है। यानी 0.4 हुआ तो क्या करेंगे, तो ऐसे में राउंड डाउन होगा, यानी 43 आएगी वैल्यू। अगर 0.5 या उससे ऊपर है तो राउंड अप होगा, तो इन दोनों केसेस में 44 हो जाएगा। समझ आया? तो नॉर्मली दिस इज हाउ इट इज डन कि 0.5 या उससे ऊपर होता है तो राउंड अप हो जाता है, उससे नीचे होता है 0.5 से तो राउंड डाउन हो जाता है। तो अगेन आई लीव इट अप टू यू नो, यू शुड चेक इट फ्रॉम योर टीचर कि वो क्या कहते हैं, राउंड करना है कि नहीं करना। नॉर्मली तो राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि डेसिमल्स में लिखने का कोई तुक नहीं बनता, डेसिमल्स में हम फिगर्स को नहीं लिखते हैं, तो हम नॉर्मली राउंड कर देते हैं। पर चेक कर लेना यार, कभी कभार एक टीचर ऐसा निकल आता है जो कहता है नहीं डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में लिखो, ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो देख लेना भाई ऐसा ना हो तुम्हारा, हाँ।
तो नॉर्मली नहीं होता 99% या 99.99% ऐसा नहीं होता। टीचर्स बिल्कुल डेसिमल्स के बाद वाली फिगर्स के ऊपर पुश नहीं करते। ठीक है परीक्षा, और कोई डाउट? सर वो करके दिखाना था, जैसे अगर क्वेश्चन में है कि मेक मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन करना होता है, नहीं करना होता? अगर क्या बोल रहा है, मेक मशीन अकाउंट फॉर 3 इयर्स, तो लास्ट में ब्रॉड डाउन पे एंड करना है या बैलेंस कैरिड डाउन पे छोड़ देना है? हाँ मेरे हिसाब से बेटा ब्रॉड डाउन पे करना है, क्योंकि नॉर्मली ये एक ट्रेंड है, एक टेंडेंसी है, हम ये करके दिखाते हैं कि जो भी बैलेंस सीडी आया उसको बैलेंस बीडी क्रॉस करके बैलेंस बीडी में जरूर दिखाते हैं, ताकि हम ये समझा, एक तरह से हम ये इंडिकेट कर रहे हैं सामने वाले टीचर को कि भाई हमें पता है कि ये आगे बैलेंस इस तरीके से ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी लेजर बनता है कोई सा भी, ये भी तो लेजर ही है ना बेटा, तो लेजर में हम हमेशा बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी लिखते थे, तो यहाँ भी बैलेंस बीडी लिखेंगे। लेकिन अगेन ये चीजें ऐसी हैं कि कई टीचर्स कहते हैं कोई बात नहीं आपने बैलेंस सीडी तक निकाल लिया चलेगा, तो इट थोड़ा बहुत ना यहाँ पे वेरिएशंस होता है, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कई टीचर अलाउ कर देते हैं, कई टीचर कहते हैं कि नहीं दिखाओ। आप मेरे से पूछोगे तो आई वुड सजेस्ट कि दिखाओ, इससे आपका हमेशा क्लैरिटी भी बना रहेगा कि हाँ ये इस तरीके से ब्रॉड डाउन होकर आता है। अगर आप लिखोगे नहीं फिर याद नहीं रहता, समझ नहीं आता कैसे हो रहा है, तो इट इज बेटर कि आप दिखाओ, खुद दिखाओ। उससे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि व्हेन यू से डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस आपका किधर आता है और क्रेडिट बैलेंस किधर आता है। ठीक है, वो समझ में आता है। हाँ सस्टीन बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है, फिर मैं निशात के डाउट्स लूंगा। सर मेरे को तो एक 10th क्वेश्चन में डाउट है। अरे एंड वाह, सर सेकेंडली 10th क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, कुछ है बहुत सारे बच्चों को फंसा दिया उसने। तो चलो देखते हैं भाई ये कहाँ फंसा है। और सर जैसे मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं हो तो सब गए, पर जस्ट हर क्वेश्चन को ना 2 बार करना पड़ा, अच्छा क्योंकि कुछ तो ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही कैलकुलेशन। थी? ये सर ये एक बार तो मैंने वही परसेंटेज ही गलत निकाल ली, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या करा तूने, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता। क्योंकि जो तूने किया ना, यहाँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने किया होगा लेकिन वो बता नहीं रहे, तो तू बता दे क्या किया था। सर तो एक बार फिर तो 20% थी, मैंने 10% ले ली। यानी तूने रेट गलत ले लिया है ना भाई। यस हमारे सर। को आदत पड़ी हुई है 10% डेप्रिसिएशन लगाने की, तो हमने ध्यान नहीं दिया, 20% लिखा है, हमने उठा के 10 ही लगा दिया, और फिर पूरा क्वेश्चन ऐसी की तैसी, सारा क्वेश्चन पूरा सब कुछ ठीक करा हुआ 0 मिलेगा। समझ रहे हो यस मेरी सर। बात? और फिर हम कहेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बेकार है। ये मजाक कर रहा हूँ। पॉइंट मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि इसमें अकाउंटेंसी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारा केयरलेसनेस का थोड़ा सा लेना देना, कि हम जहां हम केयरफुल नहीं रहना, थोड़ा सा केयरलेस हो गए, वहां गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इन चीजों को नोट नोट करो बेटा, नोटिस करो। देखो बहुत अच्छी बात है ससलीन, ये कहना बहुत आसान होता है सर मैंने ना, मेरे कोई भी क्वेश्चन एक बार में ठीक नहीं हुए। अगर आप ये स्टेप करके चुप हो जाते हो ना, तो फिर आप कभी भी जिंदगी में करेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, ये समझना है कि करेक्ट क्यों नहीं हुए, रीजन क्या था। अगर आपने वो रीजन आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हाँ ये रीजन था, ये गलती मैंने करी, तो अगली बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि आप ध्यान दोगे उस चीज पे। तो हमेशा ये जरूर, मैं हमेशा टेस्ट में भी बताता हूँ ना आपको, जब भी टेस्ट आपका लेता था तो क्या बोलता हूँ आपको कि भाई टेस्ट का पर्पस क्या है, ये है कि आप अपनी गलतियां समझो, ना कि मार्क्स। मार्क्स पर्पस नहीं होते हैं, पर्पस क्या होता है, गलतियां समझो। तो एक गलती ध्यान रखना भैया, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कि हम 10% रेट लगा देते हैं उठा करके। दूसरी गलती मैं बता देता हूँ, यहाँ तो फिर भी SLM और WDV अलग अलग आपको हेडिंग वाइज दे रखा है। एग्जाम में थोड़ी ना आएगा हेडिंग वाइज, उसमें तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि SLM है कि WDV है। वहां भी बच्चे गड़बड़ करते हैं कि SLM की जगह WDV लगा देंगे, WDV की जगह SLM लगा देंगे। एक और गलती बता देता हूँ, ये तो हम कॉमन मिस्टेक हर साल नोटिस करते हैं ना, बच्चे करते हैं। एक थर्ड मिस्टेक और क्या होती है, जहां फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, वही आदत पड़ी होती है हमें तो करने की। अगर क्वेश्चन में गलती से कैलेंडर ईयर आ गया, यानी जो कि एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो फंस जाओगे। हमें तो वही आदत थी, हमने तो वही करके आ गए, ध्यान ही नहीं दिया कि वो कह रहा है कि ईयर इज एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, क्वेश्चन सारा गलत। ये ऐसी चीजें हैं जो जानबूझ के एग्जामिनर डालता है ताकि आप गलतियां करो। अगर आप केयरलेस होके हल्का सा भी आपका ध्यान हटा तो गलत होता है। और बताओ ससलीन, और क्या गलती हुई बेटा? सर एक में ना 1 जनवरी की डेट थी अगले ईयर की, तो मैंने उसको डेप्रिसिएशन लगाने के बाद करा, वो परचेज की थी। यानी तूने उसको एक साल पहले परचेस करवा दिया? सर 1 साल बाद करवाया।
1 साल बाद अच्छा, उससे अगले साल में लेके चली गई। ओके, यस सर, पहले डेप्रिसिएशन लगा दिया। समझ गया समझ गया। तो ये चीजें ध्यान रखो। और बताओ। और सर जैसे शुरू में वो और डेप्रिसिएशन ये हाफ जो अभी तूने ईयर का डेट था। वाला बताया ना, डेट वाले में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन और क्या होता है, क्योंकि जिन खासकर जो लोग प्रैक्टिस जिन्होंने कम करी होती है ना बेटा, सबसे ज्यादा यही फंसते हैं। डेट लिखी होंगी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन से ईयर में क्या आना है। तो क्या होगा, कई बार आना था 13-14 में, लेके चले गए 14-15 में, गड़बड़ हो गई। या आना था 14-15 में, उसको पहले दिखा दिया 13-14 में। क्यों? क्योंकि डेट का उनको आदत नहीं है किस तरीके से देखना होता है, क्या करना होता है। तो ये चीज प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत पड़ जाती है। अब मैं एक बार में क्वेश्चन ठीक क्यों कर देता हूँ? क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और बताओ सचली। और सर जैसे हाफ ईयर का पहले लगाया था एंड उसके बाद तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगता है, तो गलती से हाफ ईयर का ही हाफ लगा का ही दिया। चला गया, तो उसको तो मैंने इंप्रूव करने का एक तरीका बताया है सचली। देखो, जो मैं जितनी चीजें कराता हूँ ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ये जो आपकी गलती हुई ना, अगर आप बॉक्स बना रहे हो, डब्बा बना रहे हो फुल ईयर के डेप्रिसिएशन निकाल करके, तो नहीं होती है। क्योंकि डब्बा बनाई इसीलिए रहे, डब्बे से उठाएंगे। आपने डब्बा बनाया था? सच्ची सोच के बताओ। सर उस पर नहीं बनाया था, बट उसके हर क्वेश्चन में बनाया था। देखा, फंस गए ना वहीं पे। अब देखो, बात समझो। ये एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने, कि अगर मैं कोई चीज आपको करने को बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे करो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए बोलता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन छुपा होता है। अब ये गलती हुई ना, कि आप गलती से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेने की जगह वो पार्ट ईयर का प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन ले गए। तो इसीलिए अगर आप बॉक्स बनाओगे, उसके बाद गलती नहीं होगी। और कोई गलती है बेटा? बहुत बढ़िया सचलिन, अपनी गलतियां आपने नहीं आइडेंटिफाई करी, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो भाई, सीधी सी बात है, गलतियां सब करते हैं बेटा। ठीक है, और गलतियां होना नॉर्मल है, और इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कि अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे गलतियां धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना गलती होने के चांसेस कम हो जाए। हाँ, अभी गलती करो, अभी तो आप शुरू कर रहे हो ना, तो गलतियां होंगी। हाँ, गलतियों को अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेना, ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, अरे बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है? सचिन, और कोई डाउट का नहीं था? सर क्वेश्चन 10। अरे 10 तो बहुत सारे लोगों का भाई। तो क्या ऐसा 10 है क्या? 10 में कुछ कुछ है क्या खास? देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई, जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 10। ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांटर मशीनरी वाज परचेज फॉर 1,20,000, 1,20,000 की खरीदी। तो भैया एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, बता देना किसने करा है। 10th क्वेश्चन किसका टैली हुआ है, जरा एड्रेस करो जिसका 10th टैली हुआ है। कोई आप में से ऐसा जिसका टैली हुआ है? परीक्षा, आपका टैली हुआ है? हाँ, तो जरा मेरे को साथ साथ फिगर्स बताते रहना, कैलकुलेशंस वगैरह बेटा। देखिए जरा कहाँ गलती हो रही है, हाँ चेक करते रहना। तो सबसे पहले तो आपने एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2010 को, तो 1 अप्रैल 2010 टू कैश या बैंक, कितना? 1,20,000। ठीक है। न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन, एक पहले पढ़ लूँ एक बार जल्दी से, कौन सा SLM है, WDV है, क्या? एक बार जल्दी से पहले ना, इसको बोलते हैं स्किम रीडिंग। क्या बोलते हैं? स्किम रीडिंग या स्किमिंग। यानी आपने जल्दी से रीड कर दिया, डिटेल में नहीं पढ़ रहे एक एक चीज को, पर एक बार ब्रॉडली जल्दी से, जैसे बोलते हैं ना, मोटा मोटा पढ़ लो, ताकि एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन में है क्या। फिर डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऑन 1 अप्रैल 2010 प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 120, न्यू मशीनरी वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। अब मैं हल्का सा ईयर देख लिया कि 1 अप्रैल 2010 से मार्च 11 के बीच में ही आ रहा है, यानी फर्स्ट ईयर में आ रहा है। एंड ऑन 1 जुलाई 2011 फॉर 25,000, दो मशीन खरीदी हैं। ऑन 1 जनवरी अ मशीन फॉर ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 20,000 which was included in machine purchased on 1 April 2010 was sold for 6,000। तो एक कुछ पार्ट ऑफ द मशीन बेची है, पार्ट ऑफ द मशीन, क्योंकि 20,000 की तो कोई खरीदी नहीं थी ना, तो 20,000 की मशीन बेची है, पार्ट ऑफ द मशीन बेची है। प्रिपेयर दी प्लांटर मशीन अकाउंट फॉर 3 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% SLM। तो हमेशा ना कभी भी ऐसा आता है तो लिख लेता हूँ जरूर कि डेप्रिसिएशन मेरा कौन सा है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन SLM। ठीक है, साथ में लिख लेते हो ना कहीं पे, तो उससे क्या है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं जरा। 1 अप्रैल 2010 को आपने मशीन खरीदी 120 की, एक और मशीन खरीदी है, तो इसी साल में फॉल हो जाएगी। देखो साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2011 को। तो 31 मार्च 2011 से पहले आपका आ गया 1 अक्टूबर, ये क्या होगा, हाँ जी, 1 अक्टूबर 2010 टू कैश M2, कितना है, 50। ठीक है,
अब देखो और कोई ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2011 से पहले, ये तो जुलाई वाली तो उसके बाद में है, और अगली तो 2013 में है, तो ये तो छोड़ ही दो। तो यानी इस साल में तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, साल एंड होगा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, मैंने टोटल का पहले बना दिया, हालांकि आना क्या चाहिए सबसे पहले 31 मार्च, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए होगी डेप्रिसिएशन और बैलेंस दोनों लिखने के। 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। तो जरा M1 M2 का निकालते हैं बेटा अलग से। यहाँ डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं M1 कितना है बेटा, 1,20,000 इंटू 10%। ठीक है, पहले इसको निकालो, 12,000 डब्बे में डालो, मल्टीप्लाइड बाय कब खरीदिए, ये तो अप्रैल में खरीदिए 1 अप्रैल को, तो ये तो पूरे साल का ही लगेगा। और M2 का क्या आएगा बेटा, M2 का आएगा 50,000 अगेन इंटू 10%, विच इज 5,000, इसको डब्बे में डालो और मल्टीप्लाइड बाय, ये कब खरीदी, 1 अक्टूबर को। अब ना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको रट जाएगा, मिडल ऑफ द ईयर कब होता है, 30 नवंबर को। तो आपको रट जाएगा ये कि अगर 1 अक्टूबर लिखा हुआ है तो यानी ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये प्रैक्टिस से ही आएगी चीजें बेटा। इसी तरह से अगर 1 जुलाई लिखा है तो 9 महीने का लगेगा। ये को रटना नहीं है, ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा। तो यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे 2,500। तो 12,000 और 2,500, हाँ बेटा कितना हो गया, 14,500। तो परीक्षा मुझे टोटल बताते रहना बेटा। फिर इसके बाद आएगा 31 मार्च 2011 बाय बैलेंस CD M1 M2। हाँ जी, कितना आया यहाँ पे टोटल, 1,70,000, 1,70,000 कितना आ गया बेटा, बैलेंस बताओ जरा। 1,55,500। ठीक है बेटा, अब M1 का कितना आएगा, 120 में से 12,000 गए, कितना आ गया, जल्दी जल्दी बता बेटा, कितना आएगा M1 का, 108, यही आएगा। हाँ अगला बताओ जरा। तो ये वाला स्टेप मैंने किया नहीं था इसमें। 47,500। ठीक है, चेक कर लो भैया, मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आदत खत्म हो गई है। 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD M1 M2। हाँ जी, कितना है, 1,08,000 और 47,500, और यहाँ पे आ जाएगा 1,55,500। अब जरा देखो अगला साल कौन सा हुआ आपका, कब खत्म होगा, 31 मार्च 2012। उससे पहले एक मशीन और खरीदिए 1 जुलाई को, तो यानी कि यहाँ 1 जुलाई एंट्री हो जाएगी टू कैश M3 कितने से, 25,000। देखो और कुछ है क्या, 2 मशीन खरीदी थी वो तो हो गई, और जो बेची है वो 2013 में बेची है, तो अभी तो छोड़ दो। तो यानी अब क्या होगा, साल के एंड में 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 M3। M1 M2 मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी निकला हुआ है 12,000 और 15,000, डब्बे में डालने का फायदा, सॉरी 12 और 5,000। 5,000। हाँ सॉरी 15 गलत बोल दिया मैंने। M3 का निकालेंगे, 25,000 के ऊपर 10% पहले निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 2,500, उसको डब्बे में डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, एक साथ को खरीदा है यानी कितने महीने, अभी अभी समझाया मैंने, 7 को खरीदा है एक साथ को यानी 9 महीने। ठीक है, तो 9 महीने का कितना आएगा बेटा बताओ जरा परीक्षा। 1875। 1875, अच्छा ओहो 1,875। हाँ मुझे लगा 1875 इज 18,075 है। हाँ 1,875। क्या कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, 1,875। ठीक है, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है, 1,80,500। 1 लाख। हाँ, इसका टोटल पूछ रहा हूँ बेटा, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का बाय डेप्रिसिएशन में आउटर कॉलम में क्या लिखा है, सर 5 6 7। 1,61,625। 1 लाख कहाँ पहुंच रहे हो भाई,
अरे मैं सर डेप्रिसिएशन का बोल रहा हूँ। 18,875। हाँ 12 और 5 17 और 1 18, 18,875 ये पूछ रहा था बेटा। आई थिंक मैं समझा नहीं पाया मैं क्या पूछ रहा था। कोई आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसका टोटल आएगा। अब ये बता रहे थे आई थिंक आप लोग, है ना, क्या टोटल बता रहे हो बताओ। 1,80,500। 1,80,500 और इसमें से माइनस करके बताओ बेटा कितना आएगा। 1,61,625। गाइस चेक कर लेना जिनके मैच नहीं हो रहे थे आंसर अभी तक, अगर गलती कोई मिल गई हो तो बता देना ताकि पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी क्या। हाँ जी, और M1 M2 M3 का बताओ कितना कितना आएगा। 96,000 M1, हाँ M3 का बताओ। 42,500 M, हाँ 42,500 M2 और M3 का 23,125। 23,125 ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे करते हैं M1 M2 M3 कितना है भाई 96,000, 42,500 और 23,125 टोटल कितना आ गया 1,61,625 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब देखिए जरा ये साल कब खत्म होगा 31 मार्च 2013 को। उससे पहले हमने बेच दी, ठीक है। कब बेचा 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को बाय डेप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा। 1 जनवरी 2013 को बाय बैंक या बाय कैश यानी सेल वैल्यू से आएगा ही आएगा, ये दो तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है वो। कह रहा है 1 जनवरी 2013 को अ मशीन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 20,000, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट बोल रहा है कितनी थी 20,000। क्या ये बात समझ आ रही है सबको, क्लियर है कि जो हमने खरीदी थी कब कितने में खरीदी थी 20,000 की, विच वॉज इंक्लूडेड इन दी मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल। तो हमने कब खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 को। यानी वैसे ये किसका पार्ट बता रहा है M1 का, अगर आप ध्यान से समझो। आ रही है मेरी बात समझ में गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके। ये तो समझ आया सबको कि M1 की बात कर रहा है कि M1 में से 20,000 की हमने ये मशीन बेची है। M1 टोटल खरीदी कितने की थी 1,20,000, 1,20,000 की खरीदी थी जिसमें से 20,000 वाली हमने ये बेच दी। अब इसको करने के बड़े सारे तरीके। एक तरीका तो क्या है, आप पहले इसी पे डेप्रिसिएशन निकालो, अलग से कैलकुलेशन सिर्फ इसकी अलग से कर लो। जैसे माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स 2010 से लेके 2012 तक। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 20,000 इंटू 10% 2,000। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन 4,000 माइनस कर दिया कितना आ गया 16,000। यह आया बुक वैल्यू कब की 31 मार्च 2012 की। आ रही है बात समझ में। तो एक तो तरीका आप इसको अलग से कर लो, क्योंकि हमने वहां यहाँ पे हमें 1/3 1/4 करके नहीं दे रखा था ना। तो एक तरीका तो ऐसे आप ऐसे करके कर सकते हो, मैं तरीके दोनों बताऊंगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो कि ज्यादा आसान है, ठीक है। तो एक ऐसे कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा माइनस फिर से डेप्रिसिएशन करोगे डेट ऑफ सेल तक का, यानी कि 1 अप्रैल 12 से लेकर के कब बेचा आपने 1 जनवरी 2013 को। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है, क्लियर हुआ। ये वाला स्टेप जो हमें करना है ये तो दोनों में कॉमन है, जो मैं अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ उसमें भी और इसमें भी। तो दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं जरा क्या है भाई। तो इसको हटा देते हैं जरा एक बार को। देखो आप ऐसे भी कह सकते थे कि यूनिटरी मेथड है ना मैथ्स में, ठीक है, तो वही लगाओ सीधा। भाई हमें कई बार क्वेश्चन में 1/3 1/4 करके बोल रखा होता था, अब क्वेश्चन ने नहीं बोला तो निकाल लो कि कितना है 1/3 है 1/4 है 1/6 है क्या है। तो अगर आपकी टोटल 20,000 की मशीन बेची जो 1/20 में से बेची है तो कितना फ्रैक्शन हो गया 1 2 3 1 2 3 4 4 2 1 8 6 1/6। तो यानी क्वेश्चन सिंपल ऐसे बोल सकता था 1/6 ऑफ द मशीनरी हैज बीन सोल्ड। आ रही है बात समझ में भाई। अभी तक जो क्वेश्चन बोलता आ रहा था वो एक तरह से यही तो बोल रहा होता था
1/3 बेची, 1/4 बेची। तो जैसे अब आप करते थे 1/6 वाला सिनेरियो वैसे ही कर सकते हो, जैसे वहां मैंने 1/3 1/4 वाला कराया था। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो सेकंड वाला आगे सारा स्टेप सेम है। मैंने ये वाला फर्स्ट वाला, ये एक जो मैंने आपको दूसरा तरीका करके बता दिया एक ऑल्टरनेटिव, वो इसलिए बता दिया कई बार दिमाग में नहीं आता ऐसे, कई बार नहीं आता, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर कि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करो। तो लेट्स डू इट बाय दैट वे जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेते हैं जरा उसको, कौन सी बेची हमने? M1, ठीक है। कितनी थी भाई उसकी वैल्यू? और यहाँ पे जरा ये भी चेंज कर देते हैं, 1/4/2000, कौन सा ईयर चल रहा है? 2012 है ना, 1/4/2012, 1/4/2012 आ गया यहाँ पे। कितना है बेटा M1 का, जरा बताओ? 96,000, Yes, sir. 96,000। अब मैं इसको यहाँ पे जरा रब कर रहा हूँ सारा, ठीक है, यहीं पे आपको करके दिखाऊंगा। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी गाइस, सॉरी गाइस, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग। हाँ, तो मैं इसको रब कर रहा था, जल्दी से इसको रब कर देता हूँ। और अब की बार कितना हो गया? 1/3 की जगह 1/6 हो गया बस, बाकी सारा सेम रहने वाला है। तो मुझे जरा वैल्यूज बेटा आपने बतानी होगी, ठीक है परीक्षा? मैं अभी वैल्यूज पूछूंगा तो मुझे बताते रहना साथ में कितना कितना आ रहा है। हाँ जी, तो हमने 1/6 बेचा, तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना हो गया हमारे पास? 5/6। क्लियर हुआ? ठीक है, 1/6 दे दिया, 5/6 बच गया। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, प्लीज गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो, काफी सारे लोगों के कैमरे ऑफ हैं, प्लीज जल्दी से। हाँ, बुक वैल्यू कब की ले रहे हैं हम? 1/4/2012। तो इसका 1/6 कितना हो गया बेटा 96,000 का? 16,000. 16,000 हो गया। चेक करो बेटा बाकी लोग, हाँ चेक करते रहना साथ में। और डेप्रिसिएशन हमें कब से कब तक निकालना है? 1 अप्रैल 2012 से लेकर के हमने बेची है 1 जनवरी 2013 को। तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक काउंट करेंगे, जनवरी नहीं करना है भैया, क्योंकि 1 जनवरी को बेच दी है तो जनवरी का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितने महीने हो गए? 9 महीने, ठीक है। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कैसे लगेगा बेटा? आपने ऑलरेडी M1 का पहले लगा रखा है 12,000, ये पूरी M1 का था, ठीक है। इसका 1/6, ये 1/6 मशीन का पूरे साल का हो गया, और इसका 9 महीने का कितना आएगा बेटा बताओ जरा? 1,500. 1500 आएगा। ओके, इसको माइनस करके बताओ वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास? 14,500. ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। बुक वैल्यू 1/4/2012, रिमेनिंग जो 5/6 थी उसका कितना आएगा बेटा? 16,000 इधर आ गया तो 80,000 आएगा। 80,000. डेप्रिसिएशन 12,000 पूरा था पूरे साल का, 5/6 का कितना हो जाएगा? पूरे साल का, पूरे साल का ही 10,000. निकालेंगे, ठीक है, 10,000।
तो अब ये 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70,000। दिस वुड बी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2000। गाइस ये समझ में आया जिन लोगों का गलत हुआ था, जिन लोगों को मैच नहीं हो रहा था? अब नहीं, कौन कौन थे जिस चीज का क्लियर नहीं था बेटा? निशाद, कैमरा ऑन करो बेटा। अब नहीं, यहाँ तक गलती समझ आई? कोई गलती Yes. पकड़ में आई? अभी क्या गलती हुई थी? यस सर, वो यही हुआ सर, ये वर्किंग नहीं हो रही थी। ये वर्किंग नहीं समझ आ रही थी कि कैसे बनानी है ना? Yes. ठीक है, कोई बात नहीं। ससलीन बताओ बेटा, आप क्या कह रहे हो? सर जो आपने फर्स्ट मेथड किया उससे भी बता दो। हाँ ले, उससे भी कर लेते हैं। पहले इसको खत्म कर ले। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू क्या है भाई? 6,000। 6,000। तो 6,000 में बेची। और बुक वैल्यू कितनी थी इसकी जब बेचा? 14,500। यानी कि लॉस हो गया। कितने का लॉस आया बेटा? 8,500। 8,500। ठीक है, मैं एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। कहाँ गई, किसने पूछा था? सस्लीन बेटा, इसके बाद कराता हूँ अभी। ठीक है, पहले एक बार इसकी पोस्टिंग कर दे, एक बार फ्लो में फिर कराते हैं। हाँ जी, तो यहाँ बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,500। बाय बैंक में आ जाएगा 6,000। और लॉस है, लॉस इधर ही आएगा बाय, एक सेकंड रुको, 1 जनवरी 2013। हाँ जी, क्या आएगा? सर मेंशन नहीं करेंगे किसका डेप्रिसिएशन लगाया है? हाँ ये लो, यहाँ लिख देते हैं। M1 का लगाया ना, M1 की 1/6 का। ठीक है, 1/6। हाँ ठीक है। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कितना हो गया यहाँ पे? 8,500। क्लियर हो गया गाइस? अब इसके बाद क्या होगा, मैं नीचे वाला एक बार इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इधर कर, हाँ जी देखो गाइस, इसके बाद क्या होगा? और कुछ तो है नहीं पूरे साल में, तो साल के एंड में डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन सा? M1, M2, M3। M1 की 5/6। ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तीनों का डेप्रिसिएशन। 10,000। M1 की 5/6 का डेप्रिसिएशन वर्किंग में निकाला इधर 10,000। और M2 और M3 का ऊपर से ले लो 5,000 और 2,500। यहाँ आ जाएगा 5,000 और 2,500। तो ये आ गया 15, 16, 17, 17,500। इसके बाद आपका आ जाएगा 31 मार्च 2013 बाय बैलेंस M1, M2, M3 5/6। ठीक है, M1 की 5/6 का अगेन बैलेंस यहाँ से आ जाएगा 70,000, हमने वर्किंग करी हुई है। और M2 और M3 का आपको निकालना पड़ेगा, तो M2 M3 का माइनस करके निकालो। 42,500, इसमें से 5,000 गया तो कितना आ गया? 37,500। 37,500। और 23,125 में से 2,500 और माइनस करो बेटा, कितना आएगा बताओ? 20,625। ठीक है, और टोटल बताओ, टोटल बैलेंस क्या आएगा? 1,28,125। 128, 125। यस सर। लो भाई, ये आपका आंसर मैच। तो गाइस एक बार इसका पहले तो फोटो खींच लो। ठीक है, लाइनें नहीं डली हुई हैं तो थोड़ा सा उससे काम चलाना है ऐसे ही। ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा इनकम्प्लीट है, चलेगा। और मैं उधर भी कर देता हूँ अभी आप, ताकि वहाँ का भी फोटो खींच सको। चले आगे। हाँ, ये वर्किंग का भी फोटो खींच लो एक बार। ठीक है, ससलीन कहाँ चली गई भाई? कैमरा ऑन करो बेटा। ससलीन, प्रथम, आराम, सब लोग कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ ससलीन, आप सवाल पूछ रहे थे बेटा कि सर दूसरे वाले सिनेरियो में कैसे करते हैं। देख भाई, दूसरे वाले सिनेरियो में मुझे यहीं तक तो लाना था तुझे, यहाँ तक ले आया। उसके बाद तो सारा स्टेप सेम है ना, फिर तो वैसे ही निकालूंगा। सर अगर 1/6 नहीं गिवन? 1/6 गिवन नहीं है तभी तो करा है मैंने क्या करा पहले? 16,000 तक तो आ गया ना, 16,000 के बाद तो आगे सारा वैसे ही करना है।
नहीं सर, अच्छा, जैसे हमने ओके ओके depreciation ओके पढ़ा। ओके ओके, मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रही है। तो आगे का डेप्रिसिएशन कह रही है कि सर ये अगला वाला डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे अगर हमने 1/6 करके नहीं निकाला तो। ठीक है, आई गॉट इट। तो ऐसे केस में बेटा अभी जो आपने निकाला था 20,000 के ऊपर जैसे डेप्रिसिएशन लगाया था, 20,000 पे डेप्रिसिएशन कितना आया? 10%, 2,000। 2,000 था ना तस्लीम? यस सर। तो 2,000 आपका इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको कितने महीनों का निकालना है? 9/12। ओके सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते थे, बट हम क्यों दो अलग अलग तरीके लगाए? वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने ऊपर वहां सीखा है, 1/3 1/4 वाला एक ही तरीका लगाओ ना, तो बेटर रहेगा। ठीक है। यस सर, मैंने 1600 इंटू 9/12 कर दिया था। हाँ, तो 1600 कैसे हो जाएगा? डब्ल्यू डी भी तो नहीं ना, SLM चल रहा है ना भाई। यस सर। ठीक है, एक सेकंड बेटा, जस्ट सेकंड। हेलो। सर आप म्यूटेड है। सॉरी निशाद, आपका कौन सा डाउट था बेटा? और नहीं सर, वो मेरा बुक वैल्यू और जो रिमेनिंग 5/6 था उसका 80,000 आ रहा था, तो वो मुझे समझ में नहीं नहीं, पर क्यों आ रहा था ये समझ आया? कैलकुलेशन आया। यस मिस्टेक सर, थी वो मैंने या शायद कुछ और गलती थी? गलत किया सर। मैंने उस तरीके से किया था कि जैसे जो जो पहला वाला बुक जो कराया मैं था आपको आपने। पहला तरीका बता रहा हूँ, हाँ, बट उससे भी आना नहीं चाहिए ना। यस सर, उससे गलत आ गया। चलो, हाँ जी। अब बात करते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं जल्दी से आपको ज़रा जो एक और टॉपिक आपका नया कराना है वो करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर होमवर्क ही दे सकूँ, नहीं तो होमवर्क कैसे दूंगा, है ना। तो बाकी और कोई डाउट रह गया बेटा तो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। पहले आज हम आगे का टॉपिक करते हैं। बहुत ज़रूरी है भाई आगे का टॉपिक कराना, नहीं तो होमवर्क कैसे दूंगा मैं। जस्ट सेकेंड। तो ज़रा ओके गाइस, एंड इसको भी हटा देते हैं ज़रा। तेरे को डिलीट होने को थोड़ी लगा था।